हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हमने क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया है? तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, जिसमें हमने सारे के सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी रिवाइज कर लिया है। इसमें हमने ये सारे के सारे वेस्टर्न थिंकर जो आपके सिलेबस में मेंशन थे वो हमने रिवाइज कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था जो कि था इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और उसमें हमने अभी तक ये सारे थिंकर जो हैं ये रिवाइज कर लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट तीन इंडियन पॉलिटिकल थॉट रिवाइज करेंगे, जो कि है बी आर अम्बेडकर, परिहार ईवी रामासामी एंड एम एन राय। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपके 3 यूनिट्स का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। पहले हम एकदम ब्रीफ, कंसाइज और क्रिस्प मैनर में ये 3 वेस्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को रिवाइज करेंगे। बी आर अम्बेडकर, उसके बाद ईवी रामासामी और उसके बाद एम एन राय। ये रिवाइज करने के बाद फिर हम इनके टॉप एमसीक्यूज करेंगे, जो कि होंगे टॉप 100 एमसीक्यूज। वही प्लान ऑफ एक्शन रहेगा जो हमने बाकी वाले लेक्चर्स में अभी तक किया है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1891 से लेके 1956 तक था। इंपॉर्टेंट है 1956, इसके साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हैं। क्या जुड़ा है? 1956 में इनकी डेथ होती है और 1956 में ही ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1956 में इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1991 से लेके 1956 तक इनका टाइम पीरियड है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन बनते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्या था महाड़ सत्याग्रह? हम पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र में एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह में, महाड़ नाम की जगह पे पानी पीने की परमिशन नहीं थी शेड्यूल कास्ट को, जो इनकी कास्ट थी महार कास्ट, उनको। तो उनके लिए इन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था और वहाँ उन्होंने एंट्री की थी और सब ने वहाँ से पानी लिया था। उसके बाद कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1930। ठीक है, 1930 में और क्या हो रहा था? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चल रही थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924, फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसके लिए थी? फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इनको कहा जाता है, और यही डिप्रेस्ड क्लासेस बाद में जाके बनती हैं शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ जुड़ा हुआ। कब साइन होता है? 1932 में। किस किस के बीच में साइन होता है? बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच में। बी आर अम्बेडकर डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल भी गया था। फिर गांधी जी फास्ट अप टू डेथ पे चले गए थे, हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। उसके बाद दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह रिजर्व सीट्स देने की बात की जाती है डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है, तो गांधी जी उस टाइम जेल में थे, तो गांधी जी की जगह मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था पुणे पैक्ट।
मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर ने, बट एक्चुअल में किसके बीच था, गांधी और अम्बेडकर के बीच में। इनके इंपॉर्टेंट जर्नल पूछे जाते हैं। मूक नायक किसका जनरल है, बी आर अम्बेडकर का। बहिष्कृत भारत किसका जनरल है, बी आर अम्बेडकर का। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये जुड़े हुए थे और एग्जाम में पूछा जाता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनी थी, 1936 में। कौन थे फाउंडर, बी आर अम्बेडकर। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, बी आर अम्बेडकर। और बाद में इन्होंने बात की थी कि हम बनाएंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये बनानी थी 1957 में, बट इनकी डेथ हो गई थी 1956 में। डेथ से पहले 1956 में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदुइज्म को छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स एग्जाम में पूछा जाता है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 बाय बी आर अम्बेडकर। प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923 बाय बी आर अम्बेडकर। द अनटचेबल्स बुद्धा एंड हिज दम बाय बी आर अम्बेडकर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थीसिस का टाइटल क्या था, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ही एडवोकेटेड फॉर सोशल डेमोक्रेसी, पूछा जाता है सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टेट सोशलिज्म। तो बड़ा क्रिस्प मैनर में हमने बी आर अम्बेडकर को रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट है, इन्हीं की तरह काम करते हैं साउथ इंडिया में, बी आर अम्बेडकर की तरह काम करते हैं साउथ इंडिया में। नाम है ईवी रामास्वामी परिहार, परिहार के नाम से जाने जाते हैं। टाइम पीरियड है इनका 1879 से लेके 1973। ठीक है, 1973। पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1925 में। किसने, कौन थे फाउंडर, परिहार ईवी रामास्वामी। कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ खड़े होते हैं ये, कास्ट हायरार्की के खिलाफ खड़े होते हैं और सुपरस्टिशंस के खिलाफ खड़े होते हैं। हमने डिटेल में कवर किया है, वाराणसी का इंसिडेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो ये सारे के सारे थिंकर हम डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रैशनलिज्म पे फोकस करते हैं, एथिज्म पे फोकस करते हैं और वुमेन्स राइट्स पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वुमेन राइट्स पे काम किया, रैशनलिज्म पे, और गॉड के आइडिया को ये नहीं मानते थे, एथिस्ट बन गए थे। कब से, जब इन्होंने देखा था वाराणसी का इंसिडेंट इनके साथ हुआ था। क्या था वाराणसी का इंसिडेंट, आप मुझे बताएंगे। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कौन करता है, ईवी रामास्वामी। विडो रीमैरिज की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय की तरह विडो रीमैरिज की बात करते हैं रामास्वामी। और वर्क अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ लड़ते हैं। तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करते हैं। एंटी हिंदी एजिटेशन किसने स्टार्ट किया था, परिहार ने। कब, 1937 से लेकर 1940 तक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द्रविड़ कज़ाकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1944 में। और क्या डेट मैंने याद करवाई थी आपको, याद करो जरा, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो ऑफ शेख अब्दुल्ला 1944। तो उस टाइम साउथ इंडिया में परिहार काम कर रहे थे, इस्टेब्लिश किया था उन्होंने द्रविड़ कज़ाकम। जस्टिस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, किसको बोला जाता है थनथाई परिहार, तो थनथाई परिहार मींस फादर परिहार, ईवी रामास्वामी को। द्रविडियन मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं और इनसे ही इंस्पायर होके आज की पार्टी जैसे डीएमके है, AIADMK है, ये सारी इनसे इंस्पायर होके बनी थी। उनकी आइडियोलॉजी सेल्फ रिस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस और तमिल आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये था क्विक रिवीजन परिहार का। नेक्स्ट है MN राय। MN राय हम डिटेल में भी कवर कर चुके हैं और हमने लेनिन को भी डिटेल में कवर किया है। तो MN राय और लेनिन के डिबेट को भी हमने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है। 1887 से लेके 1954 तक इनका टाइम पीरियड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MN राय का ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। MN राय इन्होंने बाद में नाम अडॉप्ट किया था, याद करो जरा, कहाँ अडॉप्ट किया था, क्यों किया था। ठीक है, कौन सी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो जुगांतर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे ये, जुगांतर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे ये। ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे और
हु पूछा जाता है हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 1919। कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी? मैक्सिकन। तो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1919 के फाउंडर हैं एम एन राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट आउटसाइड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी। रशिया में इन्होंने काम किया, लेनिन के साथ काम किया, उसके बाद जाके इन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। आल्सो हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 एट ताशकंद। तो पूछा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे एम एन राय। कहाँ बनाई गई थी? ताशकंद में। कब? 1920 में। ठीक है। पार्टिसिपेटरी इन कम्युनिट्रन। तो कम्युनिट्रन क्या था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। हम डिटेल में कवर कर चुके हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और लेनिन और ये सब चीज़ें। कहाँ बनी थी? मॉस्को में। डेवलप्ड डिसएग्रीमेंट विद स्टैलिनिस्ट कम्युनिज्म। तो पहले लेनिन के साथ इनकी अच्छी बनती थी, तो लेनिन ने इनको अच्छा प्रमोट किया। लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं, तो स्टालिन इनको वहां से निकाल देते हैं। ठीक है। रेडिकल ह्यूमनिज्म के लिए कौन जाना जाता है? एम एन राय। क्या था ये? शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफी। इनकी हमने डिटेल में कवर किया है फिलॉसफी। ये कैसे एक रिवोल्यूशनरी थे, जुकांदर ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो यहाँ से जब ये फॉरेन जाते हैं, वहाँ जाके ये पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, तो कम्युनिस्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ से वापस आते हैं, मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, तो एक नई फिलॉसफी लेकर आते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म की। ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाते हैं 1940 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, रैशनलिज्म को, साइंस को, रीजन को और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग है। इंडिया इन ट्रांजिशन, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। किसकी राइटिंग है? एम एन राय की। न्यू ह्यूमनिज्म, अ मैनिफेस्टो रिटन बाय एम एन राय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड एंजल। कब? 1848 में। ठीक है। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ colonial क्वेश्चन इन मार्क्सिस्ट डिबेट, लिंकिंग इंपीरियलिज्म एंड colonial स्ट्रगल। ठीक है। तो ये हम चीजें डिटेल में भी कवर कर चुके हैं, तो रिवीजन भी हो गई है। अगर आप एक एक पॉइंट में इन तीनों थिंकर्स को याद रखना चाहते हैं, तो दलित इमेंसिपेशन पे काम किया अंबेडकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं, और बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट और वो सारी चीज़ें, रूपी वाली राइटिंग और वो सब। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं परिहार, रैशनलिज्म के लिए और द्रविडियन आइडेंटिटी के लिए, तमिल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है। एम एन राय कम्युनिज्म के लिए जाने जाते हैं और बाद में कम्युनिज्म से शिफ्ट होते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो एम एन राय वही पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम पढ़ चुके हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए, अंबेडकर वाज बोर्न इन विच ईयर? तो आपको हैज सच डेट्स एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट ये इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करोगे तो इनके साथ जो जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये डेट आपको हैज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कब पैदा हुए? 1891 में। आइडिया होना चाहिए। अंबेडकर वाज बोर्न इन विच कास्ट? तो किस कास्ट से ये बिलोंग करते थे? तो इसको माहर कास्ट से बिलोंग करते थे। ए होगा इसका राइट आंसर। विच बुक ऑफ अम्बेडकर क्रिटिक्स कास्ट सिस्टम? तो कौन सी बुक है जो कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है? तो उस बुक का नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। अंबेडकर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी वाज, हम पढ़ चुके हैं उनकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज। तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने 1957 में बनानी थी, बट 1956 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, राइट आंसर। पूना पैक्ट कब साइन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी और अंबेडकर के बीच में साइन होता है। कब होता है? 1932 में होता है। महात्मा गांधी की जगह होते हैं कौन? मदन मोहन मालवीय। ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए, अंबेडकर बुद्धिज्म में कब कन्वर्ट हुए थे?
तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि 1956 में हिंदुइज्म को छोड़ के ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे। हु रोट प्रॉफिट ऑफ द रूपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट ऑफ द रूपी वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए। पूना पैक्ट प्रोवाइड्स फॉर, तो पूना पैक्ट किस की बात करता है? तो पूना पैक्ट जो है वो जाइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स, जाइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे, मिल गए थे, और उसके बाद गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, दोनों के बीच में समझौता होता है, इसी समझौते को कहते हैं पूना पैक्ट ऑफ 1932। अंबेडकर वाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ, तो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया। अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम नेहरू कैबिनेट, अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेहरू की कैबिनेट में ये लॉ मिनिस्टर थे। ये रिजाइन क्यों करते हैं? अवर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आपको लगेगा गलत कर दोगे, राइट आंसर है इसका हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल बी होगा इसका राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट इन 1951 ड्यू टू अपोजिशन एंड डिलेज इन पासिंग द हिंदू कोड बिल which aim to reform Hindu personal law regarding marriage, inheritance and succession. Which year did Ambedkar publish Annihilation of Caste? तो Annihilation of Caste किसकी बुक थी? अंबेडकर की। कब पब्लिश हुई थी? याद करो जरा, 1936 में, ऊपर भी हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है डेट ये। अंबेडकर का जनरल मूक नायक, तो सिंपली आपको इतना पता होगा, डेट याद रखोगे तो एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा कि मूक नायक किसका जनरल था, तो अंबेडकर लगा दोगे। डेट क्या है? तो डेट वही है जब इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ था, इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी ने, 1920, बी होगा इसका राइट आंसर। अंबेडकर अंबेडकर की जो पीएचडी की डिग्री थी, उनके थीसिस की बात की जा रही है, थीसिस की बात की जा रही है, कहाँ उन्होंने पीएचडी ली थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो किस पे था? याद करो, हम किस पे था? इनके थीसिस का पूरा आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये था प्रोविंशियल फाइनेंस पे। कैसे प्रोविंशियल फाइनेंस पे था? चलो देख लेते हैं, मैं ही नाम बता देता हूँ। बी आर अम्बेडकर की जो डॉक्टर की डिग्री थी, पीएचडी की डिग्री थी, वो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी। कब ली थी? 1916 में ली थी, 1916 में ली थी, इंपॉर्टेंट है। टाइटल क्या था थीसिस का? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, which dealt with issues of Indian finance and currency, and later expanded into his studies on provincial finance in India। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो क्या है बी आर अम्बेडकर की थीसिस का टाइटल? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। किस पे बात करता है? इश्यूज ऑफ इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी। बाद में एक्सपेंड किया था अपनी स्टडीज में इन्होंने, किसको? ऑन प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया। हु वर द शूद्रास किसकी बुक है? तो हु वर द शूद्रास बुक है बी आर अम्बेडकर की। कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? 1945 में, 1945 में। अंबेडकर स्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकरनी सभा। तो बहिष्कृत हितकरनी सभा के साथ मैच करने के लिए आए अंबेडकर, तो इजिली कर लोगे। डेट आप याद रखना चाहो तो 1924, 1924। अंबेडकर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच अमेरिकन थिंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंबेडकर कौन से वेस्टर्न थिंकर से इन्फ्लुएंस थे? तो कौन से थिंकर थे वो थे जॉन डेवे, जॉन डेवे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डेवे, अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट, particularly regarding democracy, education and social reform। तो ये आइडियोलॉजी उनकी किससे आई थी? डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, जॉन डेवे से। अंबेडकर लेड द महार सत्याग्रह। तो ऊपर हमने बात की महार सत्याग्रह की, कब हुआ था महार सत्याग्रह? 1927 में, 1927 में। और क्या हुआ था? याद करो जरा, साइमन कमीशन। ठीक है, चलिए। स्लोगन एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका स्लोगन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन था, किसका था? बी आर अम्बेडकर का। विच कमीशन रिकमेंडेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस? कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड किया था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात की थी हमारी साइमन कमीशन ने, साइमन कमीशन ने, ठीक है, साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 टू 1930। इस पर काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन भी हुआ था। इसने रिकमेंड किया था सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट्स, विच वाज सपोर्टेड बाय बी आर अम्बेडकर हैज अ मीन्स टू सेफ गार्ड देयर पॉलिटिकल राइट्स। इंपॉर्टेंट है। परिहार इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? तो परिहार किसके साथ जुड़े हुए हैं? परिहार जुड़े हुए हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ। इंपॉर्टेंट है। परिहार किसके साथ जुड़े हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कब? 1925। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी 1920 से लेके 1922 तक, ठीक है। इसके साथ और क्या जुड़ा था? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को जोड़ दिया था गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दी गई थी? 1922 में। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जहां चोरी चोरा नाम की जगह पे एक पुलिस चौकी के ऊपर जो एजिटेशन करने वाले लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया था, आग लगा दी थी, जहां काफ़ी सारे स्पाइस की डेथ हो गई थी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में स्वराज पार्टी कब बनी थी और इसके फाउंडर कौन थे, पूछा जाता है। परिहार बिलोंग टू विच स्टेट? तो परिहार किस स्टेट से बिलोंग करते थे? याद करो जरा, हमने बात की थी कि तमिल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु से होंगे, ठीक है। परिहार वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज, तो परिहार को क्या कहते थे? परिहार को कहते थे थनथाई परिहार, फादर परिहार। लोकमान्य किसको कहते थे? तिलक को। और महात्मा का टाइटल गांधी को दिया था टैगोर ने, ठीक है। और टैगोर को महात्मा गांधी ने बोला था गुरुदेव। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, अभी हमने बात की है 1925। परिहार आइडियोलॉजी वाज क्लोजेस्ट टू, परिहार की आइडियोलॉजी किसके क्लोज थी? तो क्या मार्क्सिस्ट थे? नहीं, रैशनलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनलिज्म की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, और एथिस्ट थे, आइडिया ऑफ गॉड को रिजेक्ट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय परिहार? तो परिहार की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? द्रविडर कजाकम, द्रविडर कजाकम, ठीक है। चलिए आगे। परिहार प्रोपोगेटेड, तो परिहार प्रोपोगेटेड क्या? वर्शिप ऑफ ब्राह्मण्स? नहीं, इसके तो खिलाफ थे। एबॉलिशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, तो कौन सा इंडियन थिंकर था जो कास्ट और रिलीजन दोनों को खत्म करने की बात करता था? वो थे परिहार, वो थे परिहार, ठीक है। परिहार का न्यूज़पेपर कौन सा है? इंपॉर्टेंट। तो परिहार का न्यूज़पेपर आपने याद रखना है कुड़ी, कुड़ी अरासू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुड़ी अरासू, कुड़ी अरासू, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। आप मुझे बताएंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, केसरी और द हिंदू किसके न्यूज़पेपर थे? केसरी किसका था और कौन सी लैंग्वेज में था? द हिंदू किसका था? परिहार लेफ्ट द कांग्रेस ड्यू टू, परिहार ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था? क्योंकि नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन इशू की वजह से। उनको लगता था कि कांग्रेस जो है ये ब्राह्मण्स की पार्टी है। विच द्रविडियन लीडर कंटिन्यू परिहार मूवमेंट इनटू पॉलिटिक्स, तो परिहार की डेथ के बाद कौन सा जो द्रविडियन लीडर था जिसने परिहार की मूवमेंट को कंटिन्यू रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? वो है CN अन्नादुराई, CN अन्नादुराई, बी होगा इसका राइट आंसर। CN अन्नादुराई पॉपुलरली नॉन एज अन्ना भी कहते हैं, अन्ना साउथ इंडिया में बड़े भाई को कहा जाता है। कैरी फॉरवर्ड परिहार EV रामास्वामी's Dravidian movement into mainstream politics, founding the DMK in 1949। तो DMK के फाउंडर कौन है? इंपॉर्टेंट है। DMK के कब बनी? 1949 में। कौन है फाउंडर? फाउंडर हैं CN अन्नादुराई। फुल फॉर्म क्या है? द्रविड़ा मुनेत्रा कजाकम, ठीक है। चलिए, MN राय ओरिजिनल नेम वाज, तो MN राय का ओरिजिनल नाम हम पढ़ चुके हैं, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। MN राय वाज फाउंडर ऑफ, तो किसके फाउंडर थे? याद करो जरा, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के भी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद 1920, ठीक है। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी कब बनती है? जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जब रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI इंडिया ताशकंद 1920, इसके एक साल बाद, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राय फाउंडेड CPI, तो CPI 1920 इन ताशकंद, अभी हमने पढ़ लिया, तो चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगी। राइज पॉलिटिकल फिलॉसफी लेटर डेवलप इनटू, तो
पॉलिटिकल फिलॉसफी पहले क्या थी उनकी, जुगांतर ग्रुप से जुड़े हैं, फिर वो मार्क्सिज्म की तरफ जाते हैं, फिर वो रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ जाते हैं। ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ जाते हैं, तो बी होगा इसका राइट आंसर। विच इंटरनेशनल बॉडी डिड राय ज्वाइन इन 1920? तो 1920 में कौन सी इंटरनेशनल बॉडी को उन्होंने ज्वाइन किया था? तो कम्युनिट्रन को ही ज्वाइन किया था। कम्युनिट्रन पढ़ चुके हैं हम डिटेल में। एम एन रॉय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड इन, तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर कौन है? एम एन रॉय। कब बनाई थी? याद रखो जरा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी गांधी के अंडर 1942 में, तब रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखते हैं एम एन रॉय। एम एन रॉय क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म इज फाउंड इन, तो किस में वो मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं? रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। डी होगा इसका राइट आंसर। राय वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम कम्युनिट्रन, राय जो थे वो कम्युनिट्रन का पार्ट थे, किसकी वजह से? याद करो जरा, हमने पढ़ा था लेनिन की वजह से। बट लेनिन की डेथ हो जाती है तो स्टालिन के साथ उनके डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टालिन उनको निकाल देते हैं, तो डिफरेंसेस विद स्टालिन। राय रोट इंडिया इन ट्रांजिशन, तो इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है? एम एन राय ने। कब लिखा? 1917 में, 1917 में। राय's रेडिकल ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज्ड, तो राय का रेडिकल ह्यूमनिज्म किस पे फोकस करता है? ह्यूमन फ्रीडम एंड रीजन पे। बी होगा इसका राइट आंसर। एम एन राय वाज इन्फ्लुएंस्ड इन हिज अर्ली पॉलिटिकल कैरियर बाय, याद करो जरा, अर्ली पॉलिटिकल कैरियर में जब वो इंडिया में थे तो वो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो याद करो जरा, जुगांतर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो किससे इन्फ्लुएंस होंगे? अरबिंदो घोष से। पहले अरबिंदो घोष से थे, फिर वो फॉरेन चले जाते हैं, वहाँ कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, मार्क्सिस्ट बन जाते हैं, लेनिन के साथ अच्छे लिंक बनते हैं, लेनिन और राय का डिबेट भी होता है, फिर वो मार्क्सिज्म को प्रमोट करते हैं, फिर उनको स्टालिन निकाल देते हैं वहाँ से, और इंडिया में आके वो रेडिकल ह्यूमनिज्म पे बात करते हैं। विच बुक ऑफ एम एन राय क्रिटिसाइज गांधीयन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सी बुक थी एम एन राय की जो क्रिटिसाइज करती है गांधी के नॉन कॉपरेशन को? कौन सी बुक थी? इंडिया इन ट्रांजिशन। ए होगा इसका राइट आंसर। एम एन राय अटेंडेड सेकंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सेकंड कांग्रेस अटेंड कब की थी एम एन राय ने? तो ये की थी 1920 में, 1920 में। एम एन राय अटेंडेड सेकंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल दैट इज कम्युनिटरन इन मॉस्को, मॉस्को रशिया की कैपिटल है। कब की थी? 1920 में, जहां वो बने थे पहले इंडियन डेलीगेट, और बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कम्युनिस्ट आइडियाज़ को इंडिया में लाने में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920, ठीक है। और आज भी इंडिया में आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और सीपीआई का एक वाहिद एमएलए जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी है, जीत के आया है लास्ट ईयर। आप मुझे उनका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या नाम है? टी से पढ़ता है, ठीक है। चलिए, एम एन राय डिफर्ड फ्रॉम लेनिन मेनली ऑन, तो एम एन राय का डिबेट हमने पढ़ा है, हमने उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा है, तो किस चीज़ पर डिफरेंस था? तो रोल ऑफ पीजेंट्स इन रेवोल्यूशन पे। एम एन राय सप्लीमेंट्री थीसिस वाज प्रेजेंटेड एट, तो कहाँ उन्होंने प्रेजेंट किया था? सेकंड कांग्रेस में उन्होंने, सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल दैट इज सेकंड कम्युनिट्रन, ठीक है, सेकंड कम्युनिट्रन कांग्रेस कब हुई थी? 1920 में, 1920 में, जहां उनका डिबेट हुआ था राय के साथ, लेनिन के साथ। मेन प्रिंसिपल ऑफ रायज रेडिकल ह्यूमनिज्म, तो रेडिकल ह्यूमनिज्म किसका कंसेप्ट है? राय का। क्या मेन प्रिंसिपल था? तो मेन प्रिंसिपल था इंडिविजुअल फ्रीडम बेस्ड ऑन रीजन, ठीक है। हु कॉल्ड एम एन राय द फर्स्ट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया, किसने कहा था एम एन राय को फर्स्ट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया? तो एम एन राय को कहा जाता है फर्स्ट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया। क्यों? इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिकन भी बनाई और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई 1920 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद। किसने इनको बोला है फर्स्ट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया? तो किसने बोला होगा? लेनिन ही बोलेंगे, ठीक है, लेनिन ने। लेनिन द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, उन्होंने कहा था एम एन राय को कि आप इंडिया के पहले कम्युनिस्ट हो। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पायनियरिंग रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज टू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एम एन राय बिलीव्ड दैट सोशलिज्म शुड बी बेस्ड ऑन, एम एन राय का क्या मानना था कि सोशलिज्म किस पे बेस्ड होना चाहिए? कोलेक्टिव रैशनल एक्शन पे, कोलेक्टिव रैशनल एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ एम एन राय,
एम एन राय का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन राय। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, एम एन राय। न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म, एम एन राय। तो हिंद स्वराज इंडिया एम एन राय का वर्क नहीं है। हिंद स्वराज किसका है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एम एन राय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी डिसॉल्व इन। तो एम एन राय की जो रेडिकल पार्टी थी वो खत्म हो गई थी बहुत जल्दी। कब? 1948 में। 42 में बनती है, 48 में खत्म। ठीक है, चलिए। विच रिफॉर्मर गेव द स्लोगन एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज? तो किसका था? अंबेडकर का। बी आर अंबेडकर पढ़ चुके हैं। विच लीडर इज एसोसिएटेड विद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? तो कौन है? परिहार ईवी रामासामी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी आउटसाइड इंडिया? तो आउटसाइड इंडिया किसने बनाई थी? एम एन राय ने। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी इन 1920 1929 सॉरी 1919 1919 ऊपर भी शायद मैंने अगर गलत बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। कम्युनिस्ट पार्टी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1920 सॉरी। ठीक है, इसको क्लियर कर लेना सर। 1919 है या 1920 मैंने ऊपर भी बताया है, तो थोड़ा चेक कर लेना इसको। हु रिजाइन फ्रॉम नेहरूज कैबिनेट अवर हिंदू कोड बिल? तो किसने किया था? अंबेडकर ने। हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म विच विद लाख्स ऑफ फॉलोअर इन 1956 में लाखों के हिसाब से फॉलोअर के साथ बुद्धिज्म ज्वाइन किया था अंबेडकर ने। कुड़ी अरुसु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है परिहार का, कुड़ी अरासु। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां ऑफ दलित्स किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंबेडकर को। विच थिंकर डेवलप्ड द फिलॉसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म? तो एम एन रॉय। थनथाई किसको कहा जाता है? थनथाई परिहार को कहा जाता है। थनथाई मीन्स फादर, परिहार। अरेंज द रिफॉर्मर्स क्रोनोलॉजिकली बाय बर्थ? तो बर्थ के हिसाब से अरेंज करना है इंडियन थिंकर्स को। तो कौन थे? सबसे पहले कौन पैदा हुए थे? याद करो जरा। परिहार 1979 में। परिहार कब हुए थे? 1879 में सॉरी। ठीक है, उसके बाद एम एन राय। एम एन राय एम एन राय कब हुए थे? 1887 आई थिंक, यही थे ना। तो अंबेडकर कब हुए थे? 1891। तो इतनी कठिन चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो एटलीस्ट इनकी आइडियोलॉजीज जो हैं वो आपको इजीली हो जाएंगी। तो आंसर क्या होगा इसका? परिहार राय और अंबेडकर, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने बी आर अम्बेडकर को, परिहार को, रेमन राय को रिवाइज कर लिया इस लेक्चर में। तो जो हमारे 4 थिंकर रह गए हैं इंडियन थिंकर, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज़ 127 लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे और फिर देखेंगे हम आगे हमने क्या स्टार्ट करना है। आगे हम रिवीजन सीरीज भी कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद मेन सिलेबस का भी एक और यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।